पावर में तो बहुत से लोग आते हैं, लेकिन पावर का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ राजनेता। एक हस्ती जिन्होंने लोगों के लिए बिजनेस का साम्राज्य बनाया हुआ है और वो पिछले 3 इलेक्शन जीतकर अपने एमएलए का फर्ज निभा रहे हैं। उनका नाम है एसएस ग्रुप्स के मालिक डॉक्टर सदाशिव जी। बड़ी ही मशक्कत करने के बाद उन्होंने इस इंटरव्यू के लिए हामी भरी है। नमस्ते सदाशिव जी। नमस्ते। सुना है आप राजनीति में आने से पहले अमेरिका में डॉक्टरी कर रहे थे, तो वो प्रोफेशन छोड़कर आप राजनीति में क्यों आए? कारण ये है, कर्ता कर्म क्रिया ये हमारा फर्ज है, ऐसा हमारे मामा जी कहते थे। मैं उन्हीं के आदर्शों पर चलकर मानव सेवा करना चाहता था। डॉक्टरी करते हुए मैंने कई मरीजों का इलाज किया, उसी तरह सैकड़ों लोगों की सेवा करना चाहता था, तो बेटर ऑप्शन था पॉलिटिक्स में आ जाओ। आशुतोष राम प्रसाद जी के मार्गदर्शन पर आप राजनीति के मैदान में उतरे और अपना काम शुरू किया। क्या आप संतुष्ट हैं? आपको मेरा चेहरा देखकर क्या लग रहा है? क्या मैं दुखी दिख रहा हूँ? मैं कितना खुश हूँ ये तो मेरी जनता से ही पूछ लीजिए। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि आपके गोडाउन में नाजायज तरीके से काम हो रहा है, क्या ये सच है? ऑफिस के प्यून से लेकर देश के प्रेसिडेंट तक पर आरोप लगाना ये तो लोगों के लिए आम बात हो चुकी है। इसमें अहम रोल निभाती है मीडिया। तो फिर उसके प्रति आपका रिएक्शन क्या है? शेर ना होते हुए भी कहते हैं शेर आया। सिली न्यूज को हॉट न्यूज बनाते हैं आप जैसे लोग। ऐसा करने से हमें क्या फायदा होगा? रेटिंग। हमारी रेटिंग बढ़ेगी, आपकी रेटिंग का क्या? कुछ महीनों पहले आपकी पार्टी आपको मिनिस्टर बनाने का विचार विमर्श कर रही थी, पर ऐसा हुआ नहीं। वो काम उन्हें प्यारा है, मुझे मेरी जनता की सेवा प्यारी है। प्रजा के हित के बारे में जो नहीं सोचता है उसे पार्टी में रहने का कोई हक नहीं। क्या कर रहा है तू? गाड़ी चला 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 और चला। तू क्यों रुका है? चला चल चल, खींचता रहे। भाई इसे पता था कि उस गोदाम में सब अपना सामान है, ये जानकर भी इसने गद्दारी की है। इसने गद्दारी नहीं की, इसने तो अपनी ड्यूटी की है। ये सीधा खड़ा रहे। सच बात तो ये है कि ये गलती उन लोगों ने इससे करवाई है। जिस कुत्ते को बांध कर रखना चाहिए उसी कुत्ते को आजाद करके रोड पे छोड़ देते हैं। वो बेचारा भोगता रहता है और उसकी हालत इसके जैसे हो जाती है। अब हम जिंदा रहे इसलिए इसे कुत्ते की तरह मार कर इसे मौत के घाट उतार कर हमेशा के लिए आजाद करना होगा। आ जाओ आ जाओ, किसका इंतजार कर रहे हो? ईमानदारी के चक्कर में बेचारा फंस गया, अब भगवान के चरण में ही इसे जगह मिलेगी। ओह वेरी लकी फेलो। अरे ये तुम क्या लिख रहे हो? मैंने तुम्हें कौन सा नंबर दिया था और तुम क्या लिख रहे हो? अरे मैंने क्या गलत किया? 9 4 बार 1 3 बार 2 2 बार 3, यही तो नंबर था। 2 बार 3 नहीं यार, 2 के बाद 3। अब पता नहीं ये किस बेवकूफ का नंबर है। काजल, हंसी का। ये हीरो बनने के चक्कर में हमेशा जीरो बन जाता है। हेलो, कौन है जी? मैं हूँ अनुष्का जी। अनुष्का कौन जी? वही जो सबके दिल की रानी है। तुम आज फ्री हो क्या? कोई काम है तो बोलिए, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। अरे वाह, तो फिर मेरे घर आ सकते हो क्या? क्या कहा? तुम्हारे घर में आओ? कोई जरूरी काम है क्या? आ जाओ ना, बहुत जरूरी काम है। बस अभी आ जाओ। वो क्या है ना, मैं घर में अकेली हूँ। अभी आऊँ? दिन के उजाले में? किसी ने देख लिया तो बवाल पक्का। शाम को आना बेटर है। शाम तक इंतजार नहीं कर सकती। तुम क्या देखोगे और क्या करोगे? तुमसे नहीं होगा तो बता दो, मैं किसी और का इंतजाम कर लूंगी। नहीं, किसी और का इंतजाम मत करो, मैं कुछ देर में पहुँचता हूँ। अनुष्का, तो ये पक्का रहा कि तुम आओगे और मेरा काम कर दोगे। अगर तुम मुझे खुश कर पाए तो मैं भी तुम्हें खुश करूंगी। देखो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं आज तुम्हें सच में खुश कर दूंगा। एक बार मैं जो कमिटमेंट कर देता हूँ तो अपने आप की भी नहीं सुनता, इसलिए भूल जाओ कि मैं तुम्हारी सुनूंगा। अरे वाह, जो सुनना चाहती थी वही कहा। अच्छा, जल्दी आकर क्लीन कर दो ना, मुझसे सहा नहीं जा रहा। क्या क्लीन करूंगा मैं? हमारा सेफ्टी टैंक, इसलिए तुम्हें फोन करके बुला रही हूँ। सेफ्टी टैंक? मुझे सेफ्टी टैंक साफ करने वाला समझ रही हो? अरे ओ रॉन्ग नंबर अनुष्का, उसी सेफ्टी टैंक में कूद जा, तैर या फिर डूब के मर जा, लेकिन दोबारा मुझे फोन मत करना। इसकी तो। ए दीवाना, एक कटिंग देना। चल निकल। अब लगता है उधार बहुत ज्यादा हो गया। कहाँ यूज किया है? उधर भी देखना यार। लेकिन तेरे पे सूट कर रहा है यार। इसीलिए उस रॉन्ग नंबर अनुष्का ने मुझे फोन किया था। कहाँ फंस गया मैं? उस बच्ची के बाप से तू रेस हार जाएगा क्या? लेट्स गो। हारेगी। बाय बाय गुड़िया, यू आर द विनर, वी आर लूजर। भाई साहब सुनो। हाँ? ये बलून कैसा दिया?
कौन है एक नंबर का गुंडा? तो अच्छे से जानता है कि मैं एक बार कदम आगे बढ़ाता हूँ तो फिर कभी पीछे नहीं हटता। वैसे तू क्या करने जा रहा है? और क्या करूंगा, विनम्रता से समझाऊंगा। थैंक्स नहीं कहोगे? भाई जल्दी जल्दी बैठ जा। ओहो। अब आ गए? आपके इंतजार में मेरा एक एक पल कैसे बीता है ये आप नहीं जान पाओगे रमेश बाबू। तुम्हें अच्छा लगा? क्या अच्छा है इसमें? तुम्हारी बातें सुनकर हीरो नहीं बेकार कॉमेडियन ही पटेगा। ऐसा क्यों? पूरी फीलिंग डाल दी थी। आजकल के लड़के बोल बच्चन से नहीं पढ़ते, बस दिखाने से पढ़ते हैं। क्या दिखाने से? लड़कों को खुले बाल पसंद आते हैं, इसलिए बालों को मत बांधो। जब किसी लड़के की नजर यहाँ पर पड़ेगी तभी तो फिसलेगा। तुम्हारे होठों को ऐसा रसीला बनाओ जैसे कि स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम हो। तुम अगर किसी आशिक की ख्वाहिश रखती हो तो अपनी नाखों से तीर चलाना, पर होठों से एक लफ्ज ना निकले, वरना हो जाएगा पंगा। इस तरफ घूम। लड़कों की नजर एक बार कमर पर जरूर पड़ती है, इसलिए इसे मटकाते रहो। अब लग रही है तू कश्मीर की कली। इतनी खूबसूरत लड़की पर बताइए भला कौन नहीं फिदा होगा। इस नगीने को तो मैंने तराश दिया, अब कोई अंधा भी तुम्हें देखे बिना नहीं रह पाएगा। ठीक है तुम्हें जाओ, वो मुझे मिस कर रहे होंगे। तुम जाओ, मैं साथ नहीं चलने वाली। प्लीज एक बार साथ चलना। प्लीज प्लीज। तुम आगे जाओ, ड्रेस चेंज करके आती हूँ। तू खामोश खड़ा रहेगा तो मुझे क्या खाक समझ में आएगा? अगर कह दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ये कैसा एड़ा है? आप येड़े हो, आपसे ज्यादा होशियार है। तेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। ये क्या है? तू इतना बंठन के किससे मिलने जा रही है? पति से मिलने। अरे तेरी तो अब तक एंगेजमेंट नहीं हुई और पतिदेव बन गया। जानू, तुम भी तो मुझे एंगेजमेंट से पहले मिला करती थी। तुम्हारे ही नक्शे कदम पर चल रही है। तू बत्तीसी मत दिखा। बेटी जरा बताओ, एंगेजमेंट का एडवांस दे दूं क्या इसे? हाफ एन आवर के बाद बताएंगे। हाफ एन आवर में कंफर्म होगा। हाँ। मैं